हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 24 को ओपन हुआ था, 27 मार्च मतलब कि फ्राइडे को क्लोज किया जा रहा है। आज डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रही है, जो कि 2 अप्रैल का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 114 टू 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, जो कि बुक बिल्ड आईपीओ 22 करोड़ का इशू साइज, 18.1 लाख शेयर्स इशू किया गया। रेनबो सिक्योरिटीज मार्केट मेकर, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 19 करोड़ का, ओएफएस 2 करोड़ का बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग हो रही है। और अलॉटमेंट डेट 30 मार्च का, 1 अप्रैल को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अगर ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 18.9, बिग एचएनआई 9.6, स्मॉल एचएनआई 4.8, रिटेल 33.3% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर गाइस 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 7 लॉट अलॉट होगा। रिटेल में आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 2 लॉट ही आपको अलॉटमेंट भी किया जाएगा। एंकर से 6.1 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी में जो सब्सक्राइब देखने को मिला है डे 1 का, क्यूआईबी में बहुत एकदम बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, ओनली 1% का। बाकी अदर कैटेगरीज में बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है। 1% सब्सक्राइब है क्यूआईबी से, 3600 शेयर्स बीट किया, 4 लाख का। बिग एचएनआई 2.6 टाइम सब्सक्राइब है, 1.7 लाख शेयर्स का ऑफर था, 4.5 लाख शेयर्स बीट किया, 5.4 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.6 टाइम सब्सक्राइब है, 86.4 थाउजेंड शेयर्स ऑफर था, 1.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 1.6 करोड़ का। रिटेल में 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, 6 लाख शेयर्स ऑफर था, 10.4 लाख शेयर्स का बीट किया है, 12.4 करोड़ का। तो गाइज यहाँ पे क्यूआईबी के अलावा बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और रिटेल तीनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 1.35 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 16.3 लाख शेयर्स बीट किया, 19.5 करोड़ का। और टोटल सब्सक्राइब जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी है गाइस 30 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 25% का नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। लिस्टिंग मिल सकता है 150 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 36,000 रुपीज के एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, मैं फिर भी बता देता हूँ। डिजिटल इमेजिंग सॉल्यूशंस का डिजाइन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि अगर हम यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल का तो टॉप लाइन 24 में 11 करोड़ का है, लेकिन प्रॉफिट जो है 2.4 करोड़ का, बहुत ही सब स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला है। और 25 में 14.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ्स में 14.4 करोड़ का रेवेन्यू, 3.4 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ। और ये जो भी ग्रोथ हुआ है 24 से ही जनरेट हुआ है। और स्पेशली बॉटम लाइन जो कि सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि आगे चल के सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज भी कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो मुंबई के रेबेल में एक फैक्ट्री का असेंबली लाइन सेटअप करना चाह रही है। फैक्ट्री पर असेंबली लाइन सेटअप करना चाहता है जिसमें कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और लोन का रिपेमेंट करना चाहता है। रेशियोज में ROE, RONW 41, ROCE 37, एबिटा मार्जिन है 39.2% का, डेट इक्विटी 0.8, PB 4.2, पी रेशियो 16.7 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग फ्री रेशियो 99.9, पोस्ट इशू 65% का, मार्केट कैप 62 करोड़ का अराउंड होगा। देखिए कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग एग्रेसिव ओवरली प्राइस रखा गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो आईपीओ टाइनी पेड अप इक्विटी कैपिटल है जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है, और प्राइस बैंड भी ओवरली रखा गया है। लेकिन गाइज कंपनी जो ना हाई डिपेंडेंस है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर, लगभग 89.7% का, प्राइमरली चाइना से, जो कि जियोपॉलिटिकल ट्रेड और टैरिफ रिलेटेड रिस्क जो है एक्सपोज कर रही है, जिससे कॉस्ट और सप्लाई कंटिन्यूटी को इम्पैक्ट कर सकता है। और कोई भी सिग्निफिकेंट रिलायंस नहीं है, सिग्निफिकेंट रिलायंस जो है लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स पर बहुत ज्यादा है। रिलायंस हेवी रिलायंस है जो कि टॉप 10 सप्लायर्स कंट्रीब्यूशन देता है 97% टोटल परचेज का, जिसमें टॉप सिंगल सप्लायर जो है 89.6% के लिए है, और सिमिलरली टॉप इन कस्टमर भी 84.5% का है जो सो जनरेट करता है यहाँ पे, और इसलिए गाइस बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रही है। और अगर हम बात करें गाइस स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का स्वॉट अगर देखा जाए, यहाँ पे स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है अब डिजिटल इमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, डिजाइन डेवलपमेंट इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, डिस्प्ले और इमेजिंग प्रोडक्ट्स का
प्रोडक्ट जो कि यूज होता है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, सर्विलांस, ट्रांसपोर्टेशन, और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो कि ऑफर कर रहा है, जिससे एंट्री बैरियर्स जो है क्रिएट करता है अगर जेनरिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेयर से कंपेयर करें तो। और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कैपेबिलिटी है डिस्प्ले सिस्टम्स, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एसेट लाइट और स्केलेबल बिजनेस मॉडल है इन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंदर। और अगर हम बात करें इस कंपनी का वीकनेस का, तो स्केल जो है रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है, बहुत ही छोटा है अगर कंपेयर करें लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर कंपनी से। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड क्लाइंट इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स पर डिपेंडेंस होने के कारण, और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगा टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और R&D में। ब्रांड रिकॉग्निशन भी लिमिटेड है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपैरिजन में। वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट साइकिल्स के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है डिजिटल इमेजिंग, ऑटोमेशन, स्मार्ट डिस्प्ले सॉल्यूशंस के लिए, और अलग अलग सेक्टर्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सिस्टम्स में भी एक्सपैंड कर रही है और एक्सपेंशन कर रहा है। और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एडॉप्शन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमेशन मार्केट में, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को हायर वैल्यू टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में एक्सपैंड करने का स्कोप भी है कंपनी के पास। वहीं अगर हम थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी से, और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण गाइस फ्रीक्वेंट अपग्रेड्स और इनोवेशन रिक्वायर होगा। और अगर यहाँ पे देखेंगे कंपनी का, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, तो गाइज इम्पैक्ट कर सकता है प्रोडक्शन को। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो इससे गाइज इंडस्ट्रियल कैपेक्स को अफेक्ट करेगा, जिससे डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। और इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया 97% का जो रॉ मटेरियल का है ये चाइना से ही लेकर आती है, तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मतलब कि डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर, जिससे कॉस्ट स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकता है। और पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे लार्ज इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर कंपनी से कंपेयर करें, तो जो कंपनी है ये ऑपरेट हो रहा है एज अ निश डिजिटल इमेजिंग और डिस्प्ले सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। मिड टियर इलेक्ट्रॉनिक फर्म से कंपेयर करेंगे तो स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी और टेक्निकल एक्सपर्टाइज पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डिमांड, इनोवेशन और स्केल ऑपरेशन को स्केल करने के एबिलिटी पर। तो अगर बात करें थोड़ा रिस्की आईपीओ है, तो और ये रिस्की आईपीओ है गाइस, और ये मीडियम टर्म के लिए आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन